जय भीम मीन्स लाइट, जय भीम मीन्स लव, जय भीम मीन्स जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जय भीम मीन्स टीयर्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल्स। ये जो वाक्य हैं 2 नवंबर को जो साउथ फिल्म के जो सुपरस्टार हैं शिव कुमार जी और प्रकाश राज जी की मूवी बनी है जय भीम, उस मूवी के लास्ट में ये वाक्य कहा गया है कि जय भीम का मतलब एक प्रकाश होता है, जय भीम का मतलब लव होता है, प्यार होता है, जय भीम का मतलब जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जय भीम का मतलब जो एक ऐसी जर्नी जो अंधकारमय से प्रकाश की ओर ले जाता है, जय भीम का मतलब टीयर्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल, मतलब कि जो करोड़ों लोगों के जो आंसू है, उस आंसू के न्याय की लड़ाई, उस आंसू को पोंछने की और उस आंसू और उस आँख में खुशी की जो लड़ाई है वो जय भीम है। तो ये जो शानदार मूवी बनी है, इस मूवी को मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी पे एक प्रीव्यू वीडियो बनानी चाहिए। जय भीम ये जो एक मूवी है, ये एक सिर्फ मूवी नहीं है। संविधान बनने के बाद, संविधान बनने से पहले क्या जो व्यवस्था है उसको दर्शाया गया है कि किस तरीके से एक शासन प्रशासन के द्वारा सभी लोग, उसमें ये दिखाया गया कि सभी प्रशासन के सभी अधिकारी अच्छे नहीं होते और सभी बुरे भी नहीं होते। और उसमें ये भी कहा गया है कि किस तरीके से एक जाति विशेष को टारगेट किया जाता है हमारे देश के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस जाति में पैदा लिया है। तो इस मूवी को आप सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी बहुजन समाज के लोग इस मूवी को ज़रूर देखें। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इस मूवी में कहां से शुरुआत हुई और कहां जाके अंत हुआ। हम आपको थोड़ा समरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे देश के अंदर अभी भी आप अपने चारों तरफ देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, हमारे समाज के साथ जो भी घटनाएं होती हैं, उसके लिए न्याय की जो लड़ाई है वो हमें लड़ना पड़ता है। किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर वो सिर्फ जाति विशेष के नाम पे अगर उसके साथ अत्याचार होता है तो उसको न्याय मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, उसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। आज भी कई संगठन, कई पार्टियां उसके लिए लड़ाई लड़ती हैं। तो ये चीज़ आप सभी को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ एक जाति विशेष के नाम पे जब किसी महिलाएं के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए, उसकी न्याय की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, किसी न किसी को लाठियां खानी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी शुरुआत होती है कि किस तरीके से जेल के अंदर एक जाति विशेष को जाति पूछ करके उसको टारगेट किया जाता है, उसको साइड किया जाता है कि तुम किस जाति से, अगर वो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है तो उसको कहता है साइड हो जाओ, अब बाकी को कहता है साइड हो जाओ। तो इस तरीके से वो दिखाया गया। शुरुआत यहाँ से होती है। एक आदिवासी समाज जो हंसता खेलता परिवार होता है, जो बिल्कुल खुश है, अपनी ज़िंदगी से खुश है। उसने अपनी ज़िंदगी को, जो फूस का घर होता है उसका, जब बारिश होती है तो उसके घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश है। चूहे को मार करके खाना खाता है, अपना पेट भरता है, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान होती है। उसके लिए कपड़े नहीं है, उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। वो ईंट के भट्ठे पे काम करने जाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है। जंगल को छोड़ करके वो शहर में आया था। शहर में सिर्फ इसलिए आया था कि उसको दूध इज्जत की रोटी मिले,
अनपढ़ समाज होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, कुछ नहीं होता उनके पास, लेकिन उनको उस समाज को, उस व्यक्ति को किस तरीके से केस में फंसाया जाता है, चोरी के इल्ज़ाम लगा करके उसको फंसाया जाता है। फिर कहानी शुरुआत होती है। उस न्याय व्यवस्था के ऊपर एक तमाचा है जो ये कहता है कि पुलिस हमेशा आपके साथ है। तो इस मूवी में वही दिखाया गया है कि पुलिस की कुछ जो पदाधिकारी होते हैं, जो पुलिस के कुछ ऑफिसर्स होते हैं, वो न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं कुछ लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, मजलूम लोगों के साथ। इस मूवी में वही दिखाया गया। पूरी प्रक्रिया चलती है उस केस के ऊपर, उसके साथ जो टॉर्चर होता है। फिर उसके बाद शिव कुमार जो एक वकील की भूमिका में होती है, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मूवी बहुत अच्छी है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर उनको जीत मिलती है। लेकिन इस मूवी से पूरी जब हम देखते हैं तो इन सब से हमें यही पता चलता है कि आज भी आज़ादी के बाद भी आज भी आप देखिए, हर एक दूसरे दिन कहीं ना कहीं से एक घटना सामने आती है आप लोगों के बीच कि उसके लिए सड़कों पर उतरते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो आप देखिए कि लगभग 5 साल के अंदर देश के अंदर एक सबसे बड़ा संगठन तैयार हुआ, भीम आर्मी। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो न्याय की जो प्रक्रिया थी वो धीमी हो गई थी, और जो SC ST OBC समाज के ऊपर जो अन्याय होता था, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, या अन्य व्यक्ति के द्वारा हो, छुआछूत जाति के नाम पे हो, किसी भी प्रकार के या महिलाओं के साथ अन्याय होता है, कोई घटना होती है और वहाँ पे न्याय नहीं मिलता है, तो भीम आर्मी वहाँ पहुँचती है। ये संगठन खड़ा होने का और इतनी जल्दी खड़े होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो न्याय, जहाँ अन्याय होता है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, लाठियाँ खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फिल्म में दिखाया गया वो सच्चाई है कि वो होता है। तो इस पूरी मूवी में यही चीज़ दिखाया। उस मूवी के अंदर जो लास्ट के जो चीज़ें बताई गई है, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जय भीम मीन्स लाइट, जय भीम मीन्स लव, जय भीम मीन्स जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, जय भीम मीन्स टीयर्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। इस चीज़ को आप सभी को याद रखना चाहिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जय भीम क्या है। जय भीम एक जातीय व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात है। जय भीम का मतलब दलित नहीं होता। जो लोग शर्माते हैं जय भीम बोलने से कि हम जय भीम बोलेंगे तो हमें लोग दलित समझेगा, उनको ये लाइन पढ़नी चाहिए, उनको ये समझनी चाहिए कि जय भीम का मतलब दलित नहीं होता, और जय भीम अपमानजनक शब्द नहीं है। जय भीम एक सम्मानजनक शब्द है, और जय भीम बोलने से आपको न्याय मिलेगा। भारत के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं जय भीम से शुरुआत होता है और अंत जय भीम से ही होगा, क्योंकि उसको न्याय संविधान से चाहिए और न्याय संविधान से ही मिलेगा। न्याय उसको कोर्ट देगी, न्याय उसको पुलिस प्रशासन देगी। इसलिए जय भीम मूवी को आप सब लोग देखिए। जय भीम।